ये सारा एक प्रॉपर समझा बूझा प्लान है जो इस वक्त किया जा रहा है। और इमरान खान साहब जो कह रहे हैं कि इतवार तक अगर मुझे रिहा नहीं करते, जुडिशनल कमीशन नहीं बिठाते, 9 मई वालों को रिहा नहीं करते या सिस्टम नहीं सामने आता, तो मैं फिर सिविल नाफरमानी की तहरीक चला दूंगा। अब याद रखिएगा, इतवार तक का इमरान खान ने टाइम दिया हुआ है कि मैं फिर सिविल तहरीक चला दूँ, और मंडे को यानी कि सोमवार को इमरान खान साहब को जो मिलियंस पाउंड की सज़ा होने वाली है वो 10 साल भी हो सकती है, 14 साल भी हो सकती है, जिसमें बुशरा बीबी भी इन्वॉल्व है, जो हो सकता है आता है अदालत में जाएँ और फिर हथकड़ियाँ पहन के जेल चली जाएँ घर जाने की बजाय। तो ये मंडे को होने वाली सजा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप देख रहे हैं विजन वाइब और मैं हूं मीर नवीद। बात करेंगे जी मुबशर लुकमान साहब के तज्ज़िया के हवाले से कि उन्होंने इस वक्त जो तज्ज़िया किया है कि पीटीआई किस तरफ जा रही है और क्या होने वाला है। इमरान खान साहब को सज़ा हो जाएगी मंडे को, और कितनी सज़ा होगी, उम्र भर की सज़ा, ये उम्र कैद है या फिर कुछ सालों की सज़ा होगी, और इमरान खान जो है वो क्या राय अमल इख्तियार करेंगे। जो अमेरिका कार्ड खेल रहा है वो इमरान खान के साथ मिल के खेल रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, सारी तफसील आपको बताएंगे। और हुकूमत इस वक्त क्या कर रही है, हुकूमत को क्या करना चाहिए, हुकूमत की जो मैशत कहाँ पे स्टैंड कर रही है वो भी बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं तो मुबशर लुकमान साहब के कहने के मुताबिक इमरान खान जो थे वो लंदन प्लान के तहत आए थे, लंदन प्लान के तहत ही उनको हुकूमत मिली, वो सारी चीज़ें हुई। तो वो कह रहे हैं कि अभी भी अगर मज़ाकरात होते हैं तो ये मेरा ख्याल है कि कह रहे हैं ये डमी मज़ाकरात हैं जो वो कर रहे हैं हुकूमत के साथ, क्योंकि नून लीग कह रहे हैं एक प्रॉपर सियासी जमात है तो वो डेफिनेटली मज़ाकरात पे आमादा हो जाएगी। नून लीग जो है वो एक कमेटी तश्कील दे रही है जिसमें अभी उन्होंने ये अनाउंस नहीं किया कि उनके नुमाइंदे कौन कौन से होंगे, लेकिन उन्होंने ये अनाउंस कर दिया कि हम इमरान खान से क्या क्या मनवाएंगे। तो इमरान खान जो कमेटी आपने पता है आपको कि उन्होंने जो की है, जिसमें असद कैसर साहब हैं, बैरिस्टर गौर साहब हैं, उमर अयूब साहब हैं, जो हुकूमत से मज़ाकरात करेंगे या इस्टेब्लिशमेंट से मज़ाकरात करेंगे। डेफिनेटली इस्टेब्लिशमेंट तो इस चीज़ से एग्री नहीं है, वो कह रही है कि आप हुकूमत से मज़ाकरात करें। फिर गंडापुर साहब को अगर लेके आया जाता है, महमूद अचकज़ई को लेके आया जाता है, या स्पीकर साहब के ज़रिए मज़ाकरात किए जाते हैं, या किसी के घर पे या ऑफिस में मज़ाकरात होते हैं, तो क्या होता है अभी समझ नहीं आ रही। मुबशर लुकमान साहब कह रहे हैं ये एक डमी मज़ाकरात होंगे, लोगों को दिखाने के लिए, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और वाला हिसाब है। ये लोगों को दिखाने के लिए ये मज़ाकरात होंगे जी, यहाँ पे हुकूमत ये मज़ाकरात कर रही है। असल मज़ाकरात जो हैं वो रावलपिंडी के साथ जो होंगे वो लंदन में होंगे, जिनके वो जुल्फ़ी बुखारी साहब को नुमाइंदा मुकर्रर कर चुके हैं अपना, कि जुल्फ़ी बुखारी साहब के आप समझ लें कि ज़ेर छाया या ज़ेर सदारत वो मज़ाकरात होंगे जो लंदन में होंगे। और ये जो यहाँ पे पाकिस्तान में दिखाया जा रहा है ये कुछ और है, और जो उसके बैनुल-अक़वामी सहूलतकार हैं इमरान खान साहब के, उन्होंने तैयारियाँ कर ली हुई हैं, वो प्रॉपर हेल्प आउट कर रहे हैं इन मज़ाकरात में। उन्होंने कहा जी ये जो अमेरिका पाबंदियाँ लगा रहा है पाकिस्तान के एटमी पावर के ऊपर, और जो रिचर्ड ग्रेनियल जो उन्होंने तैनात कर दिया, मुसल्लत कर दिया हुआ है, ये सारे उसी कार्ड का हिस्सा हैं। ये सारा एक प्रॉपर समझा बूझा प्लान है जो इस वक्त किया जा रहा है। और इमरान खान साहब जो कह रहे हैं कि इतवार तक अगर मुझे रिहा नहीं करते, जुडिशनल कमीशन नहीं बिठाते, 9 मई वालों को रिहा नहीं करते या सिस्टम नहीं सामने आता, तो मैं फिर सिविल नाफरमानी की तहरीक चला दूँगा। अब याद रखिएगा, इतवार तक का इमरान खान ने टाइम दिया हुआ है कि मैं फिर सिविल तहरीक चला दूंगा, और मंडे को यानी कि सोमवार को इमरान खान साहब को जो मिलियंस पाउंड की सज़ा होने वाली है वो 10 साल भी हो सकती है, 14 साल भी हो सकती है, जिसमें बुशरा बीबी भी इन्वॉल्व है, जो हो सकता है आता है अदालत में जाएँ और फिर हथकड़ियाँ पहन के जेल चली जाएँ घर जाने की बजाय। तो ये मंडे को होने वाली सज़ा, और खान साहब ने इतवार का टाइम दिया हुआ है कि इतवार वाले दिन अगर ये मुझे रिहा नहीं किया जाता, कमीशन नहीं बनता, तो मैं सिविल नाफरमानी की तहरीक चला दूँगा। अब मंडे को सज़ा होनी है, इतवार तक का खान साहब के पास उन्होंने एक लिमिट दी हुई, टाइम दिया हुआ है। मंडे को अगर सज़ा हो जाती है तो यहाँ तक कहा जा रहा है कि ये सज़ा तकरीबन उम्र कैद तक जा सकती है। सिविल नाफरमानी इसलिए नहीं हो सकती कि इनकी अपनी पार्टी मुत्तफिक नहीं है, ना शाह महमूद कुरैशी साहब मुत्तफिक है, ना दूसरे लोग मुत्तफिक हैं। उन्होंने स्ट्रेट फारवर्ड कह दिया खान साहब को, तो मेरा ख्याल खान साहब समझ जाना चाहिए खान साहब को, लेकिन वो मशवरे में अमल तो करते नहीं। अब सिविल नाफरमानी की तहरीक चल नहीं सकती। मंडे को खान साहब की सज़ा हो जाती है उम्र कैद की। चलें मान लिया कि उम्र कैद की सज़ा, अगर खान साहब इसके हवाले से अपील करते हैं सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट इस्लामाबाद में, तो कम से कम अपील का जो दौरानिया है वो है 2.5 साल। 2.5 साल लग जाएंगे इसके ऊपर समाअत होते होते, इस अपील के ऊपर हवाले से। 2.5 सालों में जो इस्लामाबाद की हाई कोर्ट है वहाँ कितने लोग बदलेंगे, वहाँ कितने जजेस बदलेंगे, या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कितने जजेस बदलेंगे हाई कोर्ट के साथ साथ। तो इमरान खान साहब
क्या करेंगे? हर बार नए जज के पास केस और हर बार नई जो हेयरिंग होगी और नया सिस्टम, तो ये लंबा ही फंसने वाले हैं। और ये जो है ना, अकॉर्डिंग टू मुबशर लुकमान कि उनके मुताबिक इमरान खान साहब अब समझ लें कि बाकी ज़िंदगी उनकी जेल में ही है। अच्छा, अगर हम बात करें कि जो फितना है पीटीआई को जो नुकसान पहुंचा रहा है वो कौन सा फितना है, तो वो हैं ये सोशल मीडिया के लोग जो पीटीआई के अपने ही हैं। पीटीआई ने इनको मैनिपुलेट किया था, इनका ब्रेन वॉश किया था, इनको स्टैंड किया था रियासत के ख़िलाफ़ जब पीटीआई इनसे काम ले रहा था। लेकिन जब उन लोगों को डॉलर्स आना शुरू हो गए, पैसा कमाना शुरू हो गए, तो उन्होंने पीटीआई को देखा ही नहीं कि पीटीआई को जो हम बयान कर रहे हैं पीटीआई को उसका क्या नुकसान है। उन्होंने कहा जी 9 मई वालों को रिहा करो। उन्होंने ये 9 मई और 24 नवंबर तक आवाम को इस नहज तक पहुंचाया। उन्होंने इस लोगों का ब्रेन वॉश कर करके सोशल मीडिया कंपेन्स कर करके अभी जो कह रहे हैं गोली क्यों चलाई, तो ये लोगों को मेरा ख्याल इतनी शहादतों का, इतनी लाशों की ज़िम्मेदार भी गई हैं। और ख़ुद शेर अफजल मुरव्वत साहब, गौहर साहब, सारे जो है ना इन लोगों के ख़िलाफ़ हैं कि ये जो कर रहे हैं ये नुकसान दे रहे हैं पीटीआई को। लेकिन वो कहते हैं भाई अब जो होता है हो जाए। खान साहब उनको पता है जी अब उनका टाइम ख़त्म हो गया है, हम अपने डॉलर तो छापते रहे। तो वो इन चीज़ों से पीछे नहीं हट रहे। खुलेआम तजाद किया है सारे पीटीआई के कारकुनों ने इनका, लेकिन वो अब जो है वो प्रोपेगेंडा टोटल बना के बैठे हुए हैं कि गोली क्यों चलाई के ऊपर आ गया है, अस्करी मसनूआत को बंद करो के ऊपर आ गया है, और इस तरह की चीज़ें जो कर रहा है। तो इनका पीटीआई को बहुत ज़्यादा नुकसान है और इमरान खान को खुद नुकसान है। इमरान खान खुद सोच से बाहर है उनकी कि जो ये लोग कर रहे हैं, तो इनको कंट्रोल करना चाहिए। और अगर हुकूमत ने जो रियासत ने नून लीग ने जो एक कमेटी तश्कील दी है कि इमरान खान से क्या क्या मनवाना है, तो उसमें यही है कि 9 मई के मुजरमों को पेश किया जाए और ये सोशल मीडिया के ऊपर जो बकवास वगैरह शुरू हुई हुई है इसको बंद करवाया जाए। तो इसके तो खुद अपने पीटीआई वाले ख़िलाफ़ हैं, तो मेरा ख्याल है कि इसको बंद हो जाना चाहिए। तो मसला ये है कि ये जो पंजाब में कुछ यूट्यूबर्स वगैरह बैठे हुए हैं, पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, तो इनके ख़िलाफ़ भी जल्द क्रैकडाउन शुरू हो जाएगा। अगली खबर जो इसमें एक मैं शामिल करूंगा वो ये है कि 9 मई के 25 मुलजमान को सज़ा हो चुकी है। 9 मई के 25 मुलजमान जो हैं बाकायदा उनका नाम आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, और जो है एक कैद की लिमिट है या एक टाइम ड्यूरेशन है कि कितना अर्सा सज़ा हुई है। तो उसमें मैं आपको बताऊं कि ये जो जना हाउस में इनको अटैक करने वालों में लोग मुलविस हैं उनको सज़ा सख्त हुई है। GHQ पे हमला करने वालों को सज़ा सख्त हुई है। इसके अलावा जो मुल्तान ऑफिस पे हमले हुए हैं, मर्दान में हुए हैं, फैसलाबाद में ISI के ऑफिस में हमला हुआ है, इनमें जो हैं लोगों को सज़ाएँ दी गई हैं। 10 साल कैद बामुशक्कत से लेके 2 साल तक कैद बामुशक्कत की ये सज़ाएँ, और बाकायदा नाम अनाउंस हो चुके हैं, बाकायदा साल का जो है ना सज़ा का टाइम ड्यूरेशन अनाउंस हो चुका है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि सिर्फ ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने हाथ से वो जुर्म किया है या अपने हाथ से इस चीज़ में मुलविस हुए हैं। पीछे जो प्लानर्स थे जिन्होंने इनको मोटिवेट किया था, या जो लोग बैक टू समझ लें पीछे थे या बैक टू रूम थे या सारा कुछ कर रहे थे, उनको भी सज़ाएँ होनी हैं। जो इन प्लान्स में शामिल थे या जिन्होंने ये प्री प्लान करके आवाम को भेजा है, या जो सहूलतकार थे, जो इनको मीडिया पे सपोर्ट कर रहे थे, उन सबको सज़ाएँ होनी है। ये 25 लोग वो हैं जो खुद वहाँ पे फिज़िकली मौजूद थे जिन्होंने ये अटैक किया है, तो उनको ये सज़ाएँ हुई हैं। ठीक है, और ये फ़ैसला आ चुका हुआ है। 9 मई के मुलजमान को सज़ा हो चुकी है और 25 मुलजमान को सज़ा हुई है। और मैं एक आपको और ख़बर दे दूँ, मुबशर लुकमान साहब ने एक और बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा देखें अभी यूनान में जो हुआ, कश्ती डूबी, कुछ लाशें मिली, कुछ गुमशुदा लोग मिले, बाकी मिले ही नहीं। ठीक है, पुलिस को मिले ही नहीं है वहाँ पे। तो वो कह रहे हैं कि हुकूमत की मैशत कह रहे हैं हमने ठीक कर दिया, स्टैंड कर दिया है, तो इन नौजवानों का क्या करना है? इनको आप इतना रोज़गार तो मुहैया करें ना कि ये मुल्क से बाहर ना जाएं। पढ़े लिखे नौजवान, आप सोशल मीडिया के ऊपर वीडियो पे गर्दिश कर रही है, पढ़े लिखे नौजवानों को जो है वो पुलिस मार रही है, उनकी डिग्रियां वो टेस्टेड करवाना आए हुए हैं, तो पुलिस वाले उनके साथ नाजेबा सलूक कर रहे हैं, बदतमीज़ियाँ कर रहे हैं, नाकों के ऊपर बदतमीज़ियाँ हो रही हैं, पुलिस अपना खर्चा बनाने पर तुली हुई है। सारा पुलिस वाले ऐसे नहीं होते, मैं पूरे महकमे को बुरा नहीं कह रहा, लेकिन चंद ऐसे अनासर हैं जो पूरे महकमे को बुरा कर रहे हैं सिर्फ अपनी थोड़ी सी लालच के लिए। तो हुकूमत को चाहिए ऐसा इनिशिएटिव बनाए, ऐसी चीज़ बनाए कि नौजवानों को प्रॉपर रोज़गार मिले, इनका कोई ऐसा सिस्टम हो जाए कि ये जो बाहर के मुल्क में जाके उनकी खिदमत करते हैं तो ये मुल्क में करें। जो इनके पास टैलेंट है हुकूमत को उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। अगर मुल्क की मैशत स्टैंड हो गई है तो कहाँ पर है? जब ये लोग ऐसा ऐसा कदम उठा रहे हैं, नौजवान नस्ल तबाह हो रही है, लोग मर रहे हैं, उन बूढ़े माँ बापों को क्या कसूर है? तो मेरा ख्याल है इसके ऊपर भी हुकूमत को सोचना चाहिए, जो हुकूमत नहीं सोच रही।
छोटे मोटे प्रोग्राम अनाउंस करने से, किसान प्रोग्राम हो गया, लैपटॉप दे दो, इनको टैक्सियाँ दे दो, ये काम नहीं है। जो बंदा जितना डिज़र्व करता है उसको उतना देना चाहिए और उस हिसाब से ही उसके बारे में सोचना चाहिए। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। जिसकी जो खबर होती है हम आप तक बावसूख पहुँचाते हैं। मीर नवीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।